नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी। देश के जाने माने बिजनेसमैन गौतम अडानी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं क्योंकि उनको बड़ी राहत मिली है। गौतम अडानी को लेकर जो रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने छापी थी उसको तगड़ा झटका लगा है क्योंकि अब इस मामले में सेबी ने हिंडनबर्ग से जवाब मांगकर उसकी टेंशन बढ़ा दी है क्योंकि सेबी की तरफ से जवाब मांगने पर हिंडनबर्ग बुरी तरह से बौखला गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताएंगे हमारी स्पेशल स्टोरी में। अडानी हिंडनबर्ग मामले में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च को तगड़ा झटका दिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च को अडानी ग्रुप के शेयर पर दाव लगाने में कथित उल्लंघन को लेकर किए दावों को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर शेयरों के भाव में हेराफेरी और वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट जारी की थी। अमेरिकी कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने उसे 46 पन्नों का कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिसके बाद हिंडनबर्ग पूरी तरह से बौखला गया है। जारी किया कारण बताओ नोटिस। हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस नोटिस को बेतुका और पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए गढ़ा गया बताया है। कंपनी का कहना है कि ये भारत में सबसे शक्तिशाली लोगों की तरफ से किए गए भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को उजागर करने वालों को चुप कराने और उन्हें डराने का प्रयास है। अमेरिकी कंपनी ने कहा कि कारण बताओ नोटिस से कुछ प्रश्नों का समाधान हो गया है। सेबी की ओर से मिले नोटिस में कहा गया है कि क्या हिंडनबर्ग ने अडानी को नुकसान पहुंचाने के लिए दर्जनों कंपनियों के साथ काम किया जिससे करोड़ों डॉलर कमाए। नोटिस में आगे कहा गया कि अडानी पर हमारा काम वित्तीय या व्यक्तिगत सुरक्षा के नजरिए से कभी भी उचित नहीं था, लेकिन ये अब तक का वो काम है जिस पर हमें सबसे ज्यादा गर्व है। नोटिस पर हिंडनबर्ग का जवाब। हिंडनबर्ग रिसर्च ने बीते साल जनवरी महीने में अडानी ग्रुप को लेकर 106 पेज की रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसमें अडानी ग्रुप पर कर्ज से लेकर शेयर के कीमतों में हेरफेर समेत तमाम आरोप लगाए थे। 24 जनवरी 2023 को अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म की ये रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद शेयर बाजार में लिस्टेड अडानी की कंपनियों के शेयरों में भूचाल आ गया था और देखते ही देखते ये धराशायी हो गए थे। शेयरों में आए सुनामी के चलते न केवल अडानी ग्रुप का मार्केट कैप टूटा था, तो वहीं गौतम अडानी नेटवर्थ में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से मिले कारण बताओ नोटिस के चलते अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग बौखलाई सी नजर आ रही है और इस नोटिस को बकवास करार दिया है। हिंडनबर्ग ने कहा कि ये जिसे पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयार किया गया है। यही नहीं, नाथन एंडरसन के नेतृत्व वाली इस कंपनी ने सेबी पर बड़ा आरोप भी लगाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग की तरफ से कहा गया कि ये नोटिस भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को उजागर करने वालों को चुप कराने और डराने का एक प्रयास है। रिसर्च रिपोर्ट से अडानी का हुआ था तगड़ा घाटा। सेबी ने हिंडनबर्ग को भेजे नोटिस में कहा कि अमेरिकी फर्म ने अपनी रिपोर्ट में तथ्यों को गलत ढंग से पेश करते हुए लोगों को गुमराह करने का काम किया है। ये बता दें कि बीते साल जब हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी तो अडानी ग्रुप ने इन आरोपों का खंडन करते हुए इनसे इनकार किया था और इन्हें निराधार बताया था, लेकिन इसके बावजूद अडानी ग्रुप के शेयरों में लंबे समय तक भारी गिरावट देखने को मिली और ग्रुप का मार्केट कैप 150 अरब डॉलर तक कम हो गया था। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग से हुए नुकसान की भरपाई। अब अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग के भंवर के बाहर निकलते हुए जोरदार वापसी कर रहा है और गौतम अडानी ने काफी हद तक इस नुकसान की भरपाई की है। जहां बीते साल गौतम अडानी की संपत्ति में करीब 60 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिली थी, तो वहीं साल गौतम अडानी नेटवर्थ तेजी से बढ़ रहा है और फिलहाल वो 100 अरब डॉलर वाले क्लब में शामिल हो चुका है।
ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की नेटवर्थ 105 अरब डॉलर है और इस आंकड़े के साथ टॉप अरबपतियों की लिस्ट में अडानी 14वें नंबर पर हैं। हिंडनबर्ग अडानी मामले में आ गई कोटक ग्रुप की सफाई। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी मामले में कोटक महिंद्रा बैंक का भी नाम घसीटा। मार्केट रेगुलेटर सेबी के कारण बताओ नोटिस के जवाब में अमेरिकी कंपनी ने कहा कि कोटक बैंक ने अडानी ग्रुप के शेयरों पर दाव लगाने के लिए एक ऑफशोर फंड स्ट्रक्चर बनाया था। हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि उनके इन्वेस्टर पार्टनर ने अडानी ग्रुप के शेयरों के खिलाफ बेट लगाने के लिए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया था। इस बीच कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड यानी KMIL ने 2 जुलाई को कहा कि हिंडनबर्ग कभी भी उसका ग्राहक नहीं रहा है और ना कभी वो इस फंड में निवेश कर रहा है। हिंडनबर्ग के दावे के बाद कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में करीब 4% गिरावट देखने को मिली। दोपहर बाद 2:30 बजे 2.19% गिरावट के साथ 1769.05 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। कंपनी ने एक बयान में यह कहा कि कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड और KIOF को साफ करना चाहते हैं कि हिंडनबर्ग कभी भी फर्म का ग्राहक नहीं रहा है और ना ही वो कभी भी फंड में निवेश कर रहा है। फंड को कभी भी यह पता नहीं था कि हिंडनबर्ग उसके किसी निवेशक का भागीदार है। KMIL को फंड के निवेशक से ये पुष्टि और डिक्लेरेशन मिला है कि उसके निवेश किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से नहीं बल्कि प्रिंसिपल के रूप में किए गए थे। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि AIOF ग्राहकों को शामिल करते समय उचित KYC प्रक्रियाओं का पालन करता है और इसके सभी निवेश सभी लागू कानूनों के मुताबिक किए जाते हैं। कंपनी ने कहा कि के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड लिमिटेड यानी KIOF सेबी की तरफ से पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक है और मॉरिशस के वित्तीय सेवा आयोग से रेगुलेटेड है। विदेशी ग्राहकों को भारत में निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए साल 2013 में इस फंड की स्थापना की गई थी। फंड ग्राहकों को शामिल करते समय उचित KYC प्रक्रियाओं का पालन करता है और इसके सभी निवेशक लागू कानूनों के मुताबिक किए जाते हैं। हमने अपने ऑपरेशन के संबंध में रेगुलेटर्स के साथ सहयोग किया है और ऐसा करना जारी रखेंगे। के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड कोटक की तरफ से चलाया जाता है। हिंडनबर्ग एक नए ब्लॉग पोस्ट के जरिए सेबी के नोटिस का जवाब देते हुए कहा, सेबी के नोटिस में उस पक्ष का नाम नहीं बताया गया है जिसका भारत से वास्तविक संबंध है। ये कोटक बैंक है जो भारत के सबसे बड़े बैंकों और ब्रोकरेज फर्मों से एक है। इसकी स्थापना देश के सबसे अमीर बैंकर उदय कोटक ने की थी। हमारे इन्वेस्टर पार्टनर ने अडानी के खिलाफ दाव लगाने के लिए कोटक बैंक के ऑफशोर फंड स्ट्रक्चर का यूज किया है। हिंडनबर्ग ने उदय कोटक पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सेबी ने कोटक या कोटक बोर्ड के किसी अन्य सदस्य का उल्लेख नहीं किया है। ये एक प्रभावशाली भारतीय कारोबारी को जांच से बचाने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ अडानी ग्रुप के शेयरों में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स पर हिंडनबर्ग के रिएक्शन का 2 जुलाई के शुरुआती कारोबार में कोई असर नहीं दिख रहा है। अडानी ग्रुप के अधिकतर शेयरों में तेजी है। अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में करीब 2% की तेजी है। अडानी विल्मर और NDTV भी बढ़त पर है, जबकि अडानी एंटरप्राइजेस में कमजोरी देखी जा रही है। अडानी के शेयरों में तेजी। शुरुआती कारोबार में अडानी टोटल गैस 3.38% की तेजी के साथ 918.10 रुपए पर पहुंच गया है। अडानी पावर हरे निशान के साथ 717 से 718 के बीच ट्रेड कर रहा है। अडानी पोर्ट्स सपाट है और 1475 रुपए के करीब है।
अडानी एंटरप्राइजेस में आधे फीसदी की गिरावट है और ये 3166.60 रुपए पर आ गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी ग्रीन है और ये 1780 के करीब है। अडानी विल्मर में 1.68% की तेजी है और ये 338.20 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में करीब 2% का उछाल है और ये 1019 रुपए पर पहुंच गया है। एसीसी में 1.18 और अंबुजा सीमेंट में मामूली बढ़त है। एनडीटीवी में 1.18% की तेजी है, लेकिन अब सेबी की तरफ से जो झटका हिंडनबर्ग को दिया गया है उससे उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी।